नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और 1 से लेकर 25 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन सारे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की इस वीडियो को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर जो होंगे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे, पिछले के सालों में पूछे होंगे, जो कक्षा 12 के आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस 26 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो 26 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। 2009 में ये प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। हजारी प्रसाद जी जो थे ये ललित निबंध ज़्यादातर लिखते थे, तो इनके निबंध किस श्रेणी में आते थे, ललित निबंध की कैटेगरी में आते थे। अगला 27वां प्रश्न है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, किन्हें अलंकृत किया गया था 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। देखिए ये जो पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपके पाठ्य पुस्तक में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसीलिए उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। देखिए इसमें आत्मकथा लगा है तो कुछ लोग आत्मकथा कह दें, गलत हो जाएगा, या जीवनी कह दें तब भी गलत हो जाएगा। और ये जो वास्तव में है यह उपन्यास है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है ये कौन सा है इसमें से। 2015 में ये प्रश्न आ चुका है, तो उनका जो उपन्यास है उसका आंसर हो जाएगा ग अनाम दास का पोथा। यह उनका क्या है, उपन्यास है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी इनका हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। वह कौन थे जिन जो हिंदी के क्षेत्र से नहीं थे, फिर भी हिंदी पर उनका एक अच्छा अधिकार था, हिंदी भाषा में वो अपनी रचना किया करते थे। तो वह थे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। वास्तव में ये हिंदी क्षेत्र जहाँ बोले जाते थे, जैसे उत्तर भारत के नहीं थे, ये दक्षिण भारत के थे, फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं की, इसीलिए इन्हें एक महान लेखक माना जाता है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसे साहित्यकार थे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे, फिर भी हिंदी में अपनी रचना करते थे। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है। 2012 में प्रश्न आया है, तो भाषा और आधुनिकता यह जो है यह निबंध विधा की रचना है, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि भाषा और आधुनिकता इसके लेखक कौन है। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, लेखन में वैज्ञानिक शब्दावली का त्यों लेना चाहिए। यह सुझाव है, किसका सुझाव है। मतलब लेखन आप कर रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिक शब्दावली जो है उसको ज्यों का त्यों हमें लिख देना चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कहा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा। अगला है 33 नंबर का, कि मेरे विचार और वैचारिकी नामक निबंध संग्रह किस लेखक के द्वारा रचित है। तो वह कौन से लेखक या कवि हैं जिनके द्वारा रचित है मेरे विचार और वैचारिकी। यह दोनों उनके निबंध संग्रह हैं, किसके द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही लेंथी लग रहे होंगे, अच्छे नहीं लग रहे होंगे, फिर भी ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य और समाज नामक कृति किस विधा की रचना है। तो साहित्य और समाज यह भी निबंध विधा की रचना है। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, शोध और बोध नामक शोध कृति के रचनाकार कौन है। शोध और बोध नामक शोध कृति के रचनाकार कौन है, यही आपसे पूछा है। तो ये जो शोध और बोध है यह कृति किसकी है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा क, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है ये कृति। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। देखिए रचनाएं आपको दी हुई हैं, और अंत में भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज और रानी नागफनी की कहानी। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सी रचना उपन्यास है। तो ये जो 36 का आंसर है घ, रानी नागफनी की कहानी, यही रचना जो है ये उपन्यास है, बाकी सभी उपन्यास नहीं है। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, वसुधा साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशक एवं संपादक, वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 2016 में ये प्रश्न आ चुका है।
तो आप लोग इसका सही आंसर करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई जी, यानी घ का आंसर। इन्होंने ही वसुधा मासिक पत्रिका का क्या किया था, संपादन और प्रकाशन किया था। चलिए दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, समाज की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग लिखने में सिद्धहस्त थे। यानी वह कौन से लेखक थे भारतीय समाज के जो अपने समाज की कमजोरियों को, कुप्रथाओं को, बुराइयों के बारे में वह व्यंग्य द्वारा व्यंग्य बाढ़ चलाकर अपने काव्य में व्यंग्य शामिल करते थे। तो वह कवि थे, वह लेखक थे इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई, यानी घ का आंसर जो ये बिल्कुल सही है। तो हरिशंकर प्रसाई जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी रचनाओं में व्यंग्य को शामिल किया करते थे। ठीक, चलिए 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। आगे है, इनकी शैली व्यंग्य प्रधान है और इन्होंने हिंदी में व्यंग्य लेखन को नई दिशा दी। इसका भी आंसर वो हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई जी ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही व्यंग्य प्रधान शैली में अपनी रचनाएं की हैं। अगला 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है। यानी 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, इसमें से 3 ऐसे हैं जो निबंध विधा के हैं लेकिन चौथा नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें तट की खोज जो है ये निबंध विधा की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, जैसे भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज और शिकायतें मुझे भी हैं, ये सभी कौन सी रचनाएं हैं, निबंध विधा की रचनाएं हैं। और आगे देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी निबंध विधा की रचना परसाई जी द्वारा रचित नहीं है। यानी 4 निबंध हैं, ठीक है, और इसमें से 3 ऐसे हैं जो परसाई जी द्वारा रचित हैं, हरिशंकर परसाई जी ने जिनकी रचना किया है, एक ऐसा है जिसकी रचना उन्होंने नहीं किया है। तो तब की बात और थी, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, इन तीनों की रचनाओं उन्होंने कर दिया, इन तीनों की। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया है ग का ऑप्शन, बकलम खुद, इसकी रचना उन्होंने नहीं किया है। देखिए लेखकों की रचनाओं से संबंधित मैंने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से मैंने सारे लेखक जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में, उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ऊपर आई बटन में आप लोगों को शो कर रहा होगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जितने भी लेखक हैं सभी लेखकों का ट्रिक मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है और उसको देखकर आप सबकी रचनाओं को याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक, आगे 42 नंबर का, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गद्यकार हैं। कौन है जो छायावादोत्तर गद्यकार हैं? तो इसका 42 का जो आंसर है ग, यही बिल्कुल सही है, हरिशंकर प्रसाई जी ही हैं छायावादोत्तर गद्यकार, यानी छायावाद युग के बाद जो आएगा युग। ठीक है, आगे 43 नंबर का, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर प्रसाई जो है ये निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, क्योंकि 11, 13, 16, 17 और 18 में पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तमिलनाडु में, ग इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो 11वें राष्ट्रपति थे वह थे हमारे प्रिय, सभी लोगों के प्रिय, 45 का आंसर हो जाएगा क, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक में इनके भी पाठ को शामिल किया गया है, आप लोग जानते हैं, पिछले 2-3 साल से। आज अगला देखते हैं दोस्तों, 46 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आगे 47 नंबर का प्रश्न, मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक भी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ग जो है इसका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था जुलाई 2015 को, 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। इस प्रकार 48 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। 2 और प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन या संपादन किन्होंने किया? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है 13 में, और शायद ये 2019 या 20 में भी आया था। ठीक है, तो इसके प्रकाशक या संपादन कौन थे? तो 49 का जो आंसर ख है, यानी राजा लक्ष्मण सिंह, यही थे इसके प्रकाशक और संपादक। ठीक है, 50वां और आज का लास्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग में प्रकाशित आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी का पत्रिका का संपादन किन्होंने किया? प्रेमघन जी ने किया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।